हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। यदि आप भी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपका एग्जाम कब तक होगा और आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। बहुत से फ्रेंड्सों को वेट है कि आप अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है, तो मैं एग्जाम के बारे में बताने वाली हूँ और रिजल्ट के बारे में बताने वाली हूँ कि आपका रिजल्ट कब आएगा और आप बीपीएससी में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर भी बात करने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके एग्जाम को लेकर कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। जो भी फ्रेंड सेकंड सेमेस्टर में है और फोर्थ सेमेस्टर में है, उनको वेट ही है कि आपका एग्जाम कब तक होगा, तो इस वीडियो में आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे ऊपर देखिए आप इसमें, तो द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर यानी कि सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो अप्रैल के अंत में, यानी कि आपकी जो परीक्षाएं होंगी वो आपके अंतिम वीक यानी कि अप्रैल के अंतिम वीक में आपको देखने को मिलेंगी। कब तक मिलेंगी? अगर आपकी 25 से 30 अप्रैल के बीच आपकी जो एग्जाम है वो हो जाएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। पहले से ही बैच, वैसे भी आपका 23 बैच आप पहले से ही लेट है, तो अब आपकी ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। 25 से 30 अप्रैल के बीच आपकी जो परीक्षाएं हैं वो हो जाएंगी। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि आपका डीएलएड के विभिन्न बैचों के द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। इन्होंने यही कहा है कि आपके जो रिजल्ट, सॉरी, आपकी जो एग्जाम है, आपका जो एग्जाम है वो आपको अब अप्रैल के अंतिम सप्ताह में देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। आगे देखिए, परीक्षा नियामक अधिकारी की ओर से सभी जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्राचार्य को 18 मार्च को भेजी गई पत्र के डाइट में संरक्षित और परीक्षा के लिए आवश्यक उत्तर पुस्तिकाओं के संबंध में सूची मांगी गई। इसका ये मतलब है कि जब आपके एग्जाम होते हैं तो उससे पहले जो पीएनपी की तरफ से सूची मांगी जाती है, किसकी? क्योंकि सूची मांगी जाती है, वो मांगी जाती है उत्तर पुस्तिकाओं की। उत्तर पुस्तिका यानी आपकी कॉपियों की। आपकी जो सूची भेजी गई थी वो आपकी डाइट में भेजी गई है। अब उनसे हिसाब मांगा है कि आप अपनी मतलब कितनी कॉपियों की आपकी आवश्यकता है, कितनी की नहीं, उसका जो डाटा है वो आप मुझे हमें दे दीजिए। एनपी तरफ से आपकी जो बुक्स यानी कि उत्तर पुस्तिकाओं की जो सूची है वो मांग ली गई है। अब आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे ये। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि आपका डीएलएड द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षु की अप्रैल में परीक्षा कराने हेतु 30 जून तक परिणाम घोषित करने की मांग कर रहे हैं। देखो, ऐसा है कि जब आपके एग्जाम, मतलब ये डीएलएड का आपका जो एग्जाम हो जाएगा, तो मतलब वहाँ पर जो धरना रखा हुआ था, मतलब ये था कि उन्होंने मांग की थी, यानी बहुत से स्टूडेंट गए थे वहाँ पर, तो उन्होंने मांग की थी कि हमारा जो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी दे दिया जाए। 30 जून तक उन्होंने मांग की है कि हमारा परिणाम घोषित कर दिया जाए, नहीं तो आपके जो एग्जाम, मतलब एग्जाम से आपके कम से कम 2 मंथ के बाद ही आपका रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि हर बार की बात है 2 या ढाई महीने लगा देते हैं पूरा ये। क्योंकि इसमें आगे कहा है कि ताकि डीएलएड बैच 2023 के प्रशिक्षु बिहार शिक्षा भर्ती यानी कि आपके बीपीएससी यानी कि प्राथमिक और जूनियर स्तर में, यानी कि आपके प्राइमरी और जूनियर में शामिल हो सकें। सिर्फ इसलिए ही मांग कर रहे हैं इतनी डीएलएड के स्टूडेंट हैं, वो आपके बीपीएससी में आपका चयन हो सके, यानी कि आप एग्जाम दे सको। इसलिए ही 30 जून तक मांग की जा रही है कि हमारा रिजल्ट दे दें। इस भर्ती की शैक्षिक योग्यता 1 अगस्त 2026 तक ली जाएगी। 2023 बैच का सत्र पहले से ही विलंबित है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका बीपीएससी है उसके जो फॉर्म है वो आपके अगस्त तक चलने वाले हैं। तो इसलिए कहा है कि उनकी जो मतलब फॉर्म से पहले ही आप हमारा रिजल्ट दे दीजिए, और जिससे हम उसमें शामिल हो सके। तो मैं आगे बात करने वाली हूँ क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए ये वो डाउट भी क्लियर कर लेते हैं। आपको पता चल गई होगी आपका एग्जाम जो है वो अप्रैल के लास्ट वीक में होने की पूरी पूरी संभावना है। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, क्योंकि अभी से अपनी मतलब जो भी तैयारी में नहीं लग पाए हैं या किसी कारण अभी तैयारी नहीं कर पाए, तो प्लीज़, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है आपके एग्जाम को। अब ज़्यादा टाइम आगे मैं बात करती हूँ रिजल्ट की। तो रिजल्ट जिन्होंने जैसे बोला है ना 30 जून के लिए, तो हो सकता है आपका रिजल्ट 30 जून तक ही आ जाए या फिर आपका रिजल्ट जुलाई में आ जाए, क्योंकि जुलाई तक आपका रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब पीएनपी पर प्रेशर डालते हैं ना, तो तभी वो काम करती है, ऐसा काम नहीं करती। अपनी और सेमेस्टर को 6 महीने का होता है, जबकि वो 8 महीने का करती है। यानी कि हर एक साल पर इस सेमेस्टर को बढ़ाती जा रही है, कभी 9 महीने का, ऐसा होता जा रहा है। जब इस पर प्रेशर डाला जाता है तब जाकर आपके एग्जाम हो रहे हैं और आपका रिजल्ट जुलाई में आने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि कहा है तभी तो हो सकता है ऐसा। जब नहीं कहेंगे तो बिल्कुल भी पीएनपी ऐसी नहीं करने वाली है। आगे मैं बात करती हूँ बीपीएससी में मौका मिलेगा या नहीं। तो देखिए, अगर बीपीएससी में मौका मिलेगा या नहीं इस पर बात करने वाले हैं। तो बीपीएससी में अगर आपका रिजल्ट जुलाई में आ जाता है, जुलाई में आने की वैसे उम्मीद है, आपको बीपीएससी में मौका मिल सकता है, यानी कि मौका मिलेगा। आप उसका एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो सकते हो, क्योंकि आपका जो एग्जाम हो जाएगा अप्रैल के लास्ट वीक में और आपका जो रिजल्ट है वो जुलाई में आ जाएगा। तो आप बीपीएससी में फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिल्कुल भी टेंशन ना लो। यदि आपका एग्जाम टाइम से टाइम हो जाएगा तो आप बिल्कुल ही निश्चित हो जाइए कि आप बीपीएससी में आपको मौका मिलने वाला है। और जो भी फ्रेंड्स अभी डीएलएड की तैयारी में नहीं लगे हैं, तो प्लीज़ अभी से अपनी जो तैयारी है वो अच्छी सी कर लीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। मैंने बता दिया है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में तो आपको फॉर्म ही फिल होने लग जाएंगे, यानी कि आपके जो अप्रैल के लास्ट में आपका एग्जाम हो जाएगा।
कोई अपडेट रहती है मैं टाइम टू टाइम देती रहूँगी। जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपने सीटेट का एग्जाम दिया है, आपके मन में सवाल उठ रहे हैं कि 1-2 नंबर से रह रहे हो या फिर पास हो जाओगे या नहीं हो जाओगे, इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। जिसने भी नहीं देखी है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो जो भी अपडेट आगे रहती है मैं टाइम टाइम देती रहूंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।